गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 8th के लिए और आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है एक ही टॉपिक पे। तो आज हम इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है आज हम उनको करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल्स इज 50 डिग्री। यानी कि क्या हम एक ऐसा पॉलीगन बना सकते हैं जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल जो हो वो 50 डिग्री हो। तो अब हमको ये चीज़ चेक करनी है कि क्या ऐसा कोई पॉलीगन बना पाएंगे हम कि नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए जो हम कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहली बात तो जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। तो 360 डिग्री अपॉन एन जो होता है फॉर्मूला होता है। अब हमको नहीं पता कि हमारे पास कितनी साइड होंगी, कि अगर ऐसा कोई, अब देखिए हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है दिया हुआ है कि जो एंगल की वैल्यू हमको रखनी है 50 रखनी है। तो कितनी साइड्स उसके अंदर आ पाएंगी वो चीज़ हम यहाँ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे कि 360 डिग्री अपॉन एन। एन इसलिए क्योंकि हमको नहीं पता कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। मतलब इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50, यानी कि हर एक साइड 50 डिग्री है। अब मुझे ये n चाहिए है तो मैं इस n को इधर भेज दूंगा तो ये 50 चला जाएगा यहाँ, यानी कि n विल बी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 50। सो n की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे n विल बी इक्वल टू 7/5। सो 7/5 जो है ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से मतलब ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है और हम किसी भी साइड को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं ले सकते। या तो ये 7 होता, 7 होता, कम एक इंटीजर होता, 7 साइड्स हैं या 8 साइड्स हैं, 9 साइड्स हैं, फिक्स नंबर होना चाहिए था। इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। तो अगर 7/1/5 है इसका मतलब ये है कि हम 50 डिग्री का कोई ऐसा मतलब हम कोई भी ऐसा पॉलीगन नहीं बना सकते जिसमें एंगल हो, जो एक्सटीरियर एंगल हो वो 50 डिग्री हो। तो हम यहाँ पे सिंपली से लिख देंगे 10 इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 50, 60, 70, 80 या जो भी आपको डिग्री की वैल्यू दी हो और आपसे पूछा जाता है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, तो हमको उसमें सबसे पहले चेक ये करना पड़ेगा कि उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ रही है। अगर नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे एक इंटीजर के फॉर्म में आती है, यानी कि एक कंप्लीट एक नंबर होगा तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अगर वो नहीं आती है तो वो आपका जो पॉलीगन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो ये क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ आप देखिए कि हमको ये पूछा गया है कि क्या हम किसी भी एक पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी रख सकते हैं। तो हमको नहीं पता यहाँ पे। तो अब देखिए जो इसका जो वो है कि हम पास जो फॉर्मूला है हमेशा से, जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 360 डिग्री अपॉन एन। तो हमेशा से फॉर्मूला तो ये रहेगा। एन जो है ये हम कितना हम यहाँ पे मैक्सिमम रख सकते हैं। इट इज क्लियर दैट तो आप देखिए यहाँ पे कि जो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है वो कितनी भी हो सकती है। इट इज क्लियर दैट इट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इंक्रीजेस द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिक्रीजेस। कि जैसे जैसे हम साइड बढ़ाते जाएंगे हमारी जो एंगल की वैल्यू है वो लगातार कम होती जाएगी एंड वाइस वर्सा। यानी कि इसका बिल्कुल विपरीत, कि अगर हम साइड्स घटाते जाएंगे तो एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दस एक्सटीरियर एंगल विल बी मैक्सिमम फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 3। यानी अगर हमको n एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मैक्सिमम रखनी है, हमको पता है कि कोई भी पॉलीगन 3 साइड से कम नहीं हो सकता और 3 साइड का पॉलीगन होता है ट्राइंगल। ये मैं आपको पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ। तो अगर हमको एंगल की वैल्यू जो यहाँ पे एंगल आएगा
उसकी वैल्यू अगर हमको मैक्सिमम रखनी है तो यहाँ हमको मिनिमम नंबर से उसको डिवाइड करना होगा, और मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं ट्राइंगल में। तो अगर हम n इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे जो एंगल है वो मैक्सिमम आएगा। अब वो कितना आएगा, यानी कि 360 डिग्री अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्रीज। सो 120 डिग्री जो होगा वो हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये एंगल की वैल्यू जो बाहर का एंगल होता है ये और ये, सो ये तीन एंगल जो है ये 120 डिग्री ईच हो जाएंगे। सो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेप्टागन। अब यहाँ पे हमको डायगोनल्स निकालने हैं। तो डायगोनल्स निकालने के लिए हमको जो चाहिए है, जो फॉर्मूला होता है डायगोनल का वो होता है डायगोनल का फॉर्मूला होता है n(n-3/2). अब हमारे पास जो है द नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है हमारे पास हेप्टागन में, अब यहाँ पे जो n है वो होता है नंबर ऑफ साइड्स। अब हेप्टागन में होती है 7 साइड्स। अब यहाँ पे हमको हेप्टागन पूछा है, हेप्टागन में होती है 7 साइड्स। सो जो यहाँ पे हम n की वैल्यू रखेंगे वो हम रखेंगे 7। सो ये आपका हो जाएगा 7 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 4 = 28। तो 28/2 हम करेंगे तो आएगा 14। यानी कि हमारे पास जो डायगोनल्स होंगे एक हेप्टागन में, उनकी जो नंबर होंगे, यानी कि हम एक हेप्टागन के अंदर कितने हम डायगोनल मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स हम बना सकते हैं, सो वो होंगे आपके 14। सो कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे हेप्टागन पूछा हो, आपसे स्क्वायर पूछा हो, हेक्सागन पूछा हो, कोई सा भी पूछा हो, हमको ये देखनी कि उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। नंबर ऑफ साइड्स को हमको पुट कर देना है, ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। ये जो है ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, आपको n की जगह नंबर ऑफ साइड रखनी चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह एक ही वैल्यू आएगी। जैसे 7 है इसमें तो 7 यहाँ भी, और आपको सिंपली इसको कैलकुलेट कर देना। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल मेजर x इन द गिवन फिगर। यानी अब सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, हमको इस x की वैल्यू निकालना है। ये x जो है ये एक इंटीरियर एंगल है, ये एक इंटीरियर एंगल है। अब हमको ये पता है कि पांचों साइड बराबर है, ये जो लाइन बनी है एक जैसी 5, ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो आपका जो डायग्राम है उसकी सारी साइडें आपस में बराबर है। अब इसका एक अंदर का एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है
सो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन एन। अब हमको पता है यहाँ पे एन की वैल्यू है 5, आप देख सकते हैं ये पेंटागन है, तो उसमें हम वही वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन 5। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो आएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और इसको जब हम माइनस करेंगे सो आएगा हमारा x इक्वल्स टू 108 डिग्री, यानी कि जो इस x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 108 डिग्री। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी पॉलीगन पॉसिबल है कि नहीं गिवन एंगल पे, और हमने देखा कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम एंगल के लिए, हम कैसे डायगोनल निकालते हैं और कैसे इंटीरियर एंगल्स की भी वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन है और ये आपका सॉल्यूशन है। तो आज की क्लास के लिए भी इतना ही। थैंक यू।